ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं लता देवी चौहान। सभी श्रोताओं को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। आज राष्ट्र 72वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राजपथ पर परेड की सलामी ली। छत्तीसगढ़ में भी गणतंत्र दिवस का पर्व उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राज्यपाल ने रायपुर में और मुख्यमंत्री ने जगदलपुर में फहराया तिरंगा। पद्मश्री सम्मान से चुने जाने पर प्रख्यात पंथी नर्तक डॉक्टर राधेश्याम बारले ने कहा है कि लोक संस्कृति के संरक्षण के लिए नई पीढ़ी को आगे आने की जरूरत। और छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने पीएससी और सिविल जज की मुख्य परीक्षा की तिथियां घोषित की। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र आज 72वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। मुख्य समारोह राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली के राजपथ पर आयोजित किया गया, जहां राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने तिरंगा फहराया और परेड की सलामी ली। गणतंत्र दिवस समारोह में देश के सैन्य शक्ति, सांस्कृतिक विविधता तथा सामाजिक और आर्थिक प्रगति का भव्य प्रदर्शन किया गया। समारोह में 32 झांकियां प्रदर्शित की गई, जिनमें से 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 9 विभिन्न मंत्रालयों और विभागों तथा अर्धसैनिक बलों की ओर से 6 रक्षा मंत्रालय की थी। इनमें छत्तीसगढ़ के पारंपरिक वाद्य यंत्रों पर आधारित झांकी भी शामिल थी। इस झांकी को लोगों ने न केवल बड़ी उत्सुकता के साथ देखा, बल्कि इसकी सराहना भी की। यह झांकी देशभर के लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी रही। यह झांकी छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग द्वारा तैयार की गई है। इसमें छत्तीसगढ़ के जनजातीय क्षेत्रों में प्रयुक्त होने वाले लोक वाद्यों को उनके सांस्कृतिक परिवेश के साथ खूबसूरत ढंग से दिखाया गया है। झांकी में इसके अलावा अलगोजा, खंजेरी, नगाड़ा, टासक, बांसबाजा, चिकारा, सिंहबाजा और तंबूरा को भी शामिल किया गया। गणतंत्र दिवस समारोह के तहत कार्यक्रमों की शुरुआत आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय स्मारक पर शहीदों को श्रद्धासुमन अर्पित करने के साथ हुई। इसके बाद राष्ट्रपति द्वारा ध्वजारोहण किया गया। राष्ट्रगान के बाद 21 तोपों की सलामी दी गई। इस साल कोरोना महामारी की वजह से परेड के गुजरने के मार्ग को छोटा कर दिया गया था। परेड की शुरुआत हमेशा की तरह विजय चौक से हुई, लेकिन यह लाल किले की बजाय नेशनल स्टेडियम में जाकर संपन्न हुई। कोरोना संक्रमण की वजह से इस वर्ष किसी दूसरे देश के गणमान्य व्यक्ति को मुख्य अतिथि भी नहीं बनाया गया था। समारोह में कोविड महामारी से संबंधित एहतियात के सभी उपायों का पालन किया गया। छत्तीसगढ़ में भी गणतंत्र दिवस का पर्व उल्लास के साथ मनाया गया। मुख्य समारोह राजधानी रायपुर के पुलिस परेड मैदान में आयोजित किया गया। यहां राज्यपाल अनुसुईया उइके ने तिरंगा फहराकर परेड का निरीक्षण कर सलामी ली। इस मौके पर छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल जैसे बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी की टुकड़ियों के साथ ही छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल, जिला पुलिस बल और नगर सेना की टुकड़ियों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। गणतंत्र दिवस समारोह को संबोधित करते हुए सुश्री उइके ने कहा कि जनता की आशाओं और अधिकारों के संरक्षक के रूप में संविधान ने अपनी सार्थकता स्वयं सिद्ध की है। जिस विलक्षण प्रतिभा और दूरदर्शिता के साथ जनता की आशाओं और अधिकारों के संरक्षक के रूप में भारत के संविधान का निर्माण किया गया था, उसने अपनी सार्थकता बीते 71 वर्षों में स्वयं सिद्ध की है। आइए आज के दिन हम एक बार फिर यह संकल्प लें कि हम अपने संविधान के प्रति अटूट आस्था बनाए रखेंगे और इसकी रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। इस अवसर पर राज्यपाल ने छत्तीसगढ़ में कोरोना की आपदा और चुनौतियों का धीरज तथा समझदारी से सामना करने वाले 25 कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित किया। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जगदलपुर के लालबाग परेड मैदान में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हमारा संविधान किसानों, ग्रामीणों और आम जनता का सबसे बड़ा संरक्षक है। उन्होंने कहा कि संविधान प्रदत्त नागरिक अधिकारों की सुरक्षा हम सबकी जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री ने
ने कोरोना वैक्सीन की खोज करने वाले वैज्ञानिकों को नमन किया और प्रदेश में टीकाकरण अभियान को सफल बनाने के लिए सहयोग मांगा। श्री बघेल ने यह भी कहा कि दूरसंचार टावर और हवाई सेवाओं से बस्तर में एक नए युग की शुरुआत होगी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने बस्तर के 237 कोरोना वॉरियर्स अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित भी किया। इसी तरह विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने जांजगीर चांपा में ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने महासमुंद में तिरंगा फहराया। इस दौरान उन्होंने शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया। समारोह के बाद श्री साहू ने राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने अंजोर रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव ने बलौदाबाजार भाटापारा में, कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने दुर्ग में, वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने राजनांदगांव में, महिला और बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया ने रायगढ़ में और उद्योग मंत्री कवासी लखमा ने कांकेर में ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। अन्य जिला मुख्यालयों में भी मंत्रियों और संसदीय सचिवों ने ध्वजारोहण किया। गणतंत्र दिवस पर आज प्रदेश के विभिन्न शासकीय और गैर शासकीय संस्थाओं, कार्यालयों तथा सार्वजनिक स्थलों पर भी ध्वजारोहण किया गया। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने आज सुबह राजभवन में ध्वजारोहण किया। वहीं छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति पीआर रामचंद्र मेनन ने तिरंगा फहराया। विधानसभा सचिवालय में प्रमुख सचिव चंद्रशेखर गगराड़े ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने रायपुर स्थित प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने एकात्म परिसर में ध्वजारोहण किया। वहीं कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय सहित सभी जिला और ब्लॉक मुख्यालयों में भी तिरंगा फहराया गया। इसी तरह छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक ने रायपुर में के जल विहार कॉलोनी स्थित कार्यालय में ध्वजारोहण किया। इधर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स रायपुर के निदेशक नितिन एम नागरकर ने ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर उन्होंने कोरोना संकट काल में अपनी सेवाएं देने वाले चिकित्सकों, सेवा और सफाई कर्मियों को पुरस्कृत किया। वहीं दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर रेल मंडल कार्यालय में मंडल रेल प्रबंधक श्याम सुंदर गुप्ता ने तथा बिलासपुर कार्यालय में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक गौतम बैनर्जी ने ध्वजारोहण किया। इसी तरह भिलाई स्थित बीएसएफ के क्षेत्रीय मुख्यालय में बीएसएफ के महानिरीक्षक जेएसएनडी प्रसाद ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। उधर माओवाद प्रभावित सुकमा जिले के मिनपा इलाके में आजादी के बाद पहली बार सुरक्षा बलों के जवानों ने ग्रामीणों के साथ मिलकर तिरंगा फहराया। इसी तरह आकाशवाणी केन्द्र रायपुर में भी गणतंत्र दिवस उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया। उप निदेशक अभियांत्रिकी और केन्द्र अध्यक्ष जीपी शर्मा ने आकाशवाणी परिसर में ध्वजारोहण किया। इस मौके पर आकाशवाणी रायपुर के सभी अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में पद्म पुरस्कारों की घोषणा कल शाम की गई। छत्तीसगढ़ के पंथी नर्तक डॉक्टर राधेश्याम बारले को कला के क्षेत्र में पद्मश्री सम्मान के लिए चुना गया है। डॉक्टर बारले ने पंथी नृत्य के माध्यम से बाबा गुरु घासीदास के संदेशों को देश दुनिया में प्रचारित और प्रसारित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आज के दौर में संत शिरोमणि परम पूज्य गुरु बाबा घासीदास के उपदेश संदेश, ओकर जीवन दर्शन, सत्य, अहिंसा, भाईचारा, मनखे मनखे एक समान और ओकर जतेक हमर बाबा गुरु घासीदास के रावटी जन चला रही थे, ओकर माध्यम से हमर संपूर्ण मानव समाज अगर ओकर एक उद्देश्य भी अपन जीवन में उतारी तो निश्चित ही अपन ओकर जीवन सफल हो जाही। और खास करके जन समाज में दुर्व्यवहार और जो दुर्गुण के मद्यपान, नशापान, ये मतलब सब त्याग करे और सबके रास्ता में चले, ये मेरे बाबा के संदेश है। डॉक्टर बारले ने कहा कि लोक संस्कृति के संरक्षण के लिए नई पीढ़ी को आगे आने की जरूरत है। तो मैं आने वाला हमारे और युवा साथी मन के लिए ही संदेश देना चाहूँ कि हमारे छत्तीसगढ़ के पुरखा के जो चिन्ह है, पहचान है, जो लुप्त होती संस्कृति विधा है, वो मतलब सहेज के रखे और छत्तीसगढ़ लोक कला संस्कृति के संरक्षण संवर्धन खातिर हम सब ला जैसे शिकारा है, खंजीरी है, खड़े साज है, एक प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से लगा के और गांव-गांव में लगा के नया कलाकार ला बढ़ावा देवर ये आयोजन ला करना चाहिए और छत्तीसगढ़ शासन ला भी ये कार्यक्रम में और प्रशिक्षण शिविर ला सहयोग करना चाहिए और साथ ही साथ सबो कलाकार ला इनमें आगे बढ़ के अपन पुरखा के चिन्ह ला और अपन छत्तीसगढ़ की संस्कृति ला बचाए खातिर, आगे बढ़ाए खातिर इला कंटिन्यूअस करना चाहिए।
डॉक्टर बारले का जन्म दुर्ग जिले के पाटन तहसील के ग्राम खोला में 9 अक्टूबर 1966 को हुआ था। उन्होंने एमबीबीएस के साथ ही इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय से लोक संगीत में डिप्लोमा भी किया है। राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने डॉक्टर बारले को पद्मश्री सम्मान के लिए चुने जाने पर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि कोविड-19 के देशव्यापी टीकाकरण के अंतर्गत अब तक 20 लाख से अधिक लाभार्थियों को टीका लगाया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटों में 7,764 सत्रों में 4 लाख से अधिक लोगों को टीका लगाया गया। इस बीच पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना संक्रमण से 15,000 से अधिक लोगों के स्वस्थ होने के साथ ही ठीक होने वालों की दर 96.9% हो गई है। इधर छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण कम हुआ है, लेकिन मृत्यु की संख्या अभी भी अधिक है। 15 से 21 जनवरी के बीच प्रदेश में कोरोना से 45 लोगों की मौत हुई है। राज्य स्तरीय डेथ ऑडिट रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि 71% मृत्यु कोमॉर्बिडिटी के कारण, जबकि 19% मौत कोविड के कारण हुई है। प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की बैठक में अपर मुख्य सचिव रेणु जी पिल्ले ने जिलों से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण करने और इसमें सुधार करने संबंधी निर्देश जारी किए हैं। मेडिकल कॉलेज अस्पताल रायपुर के स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर ओपी सुंदरानी ने कहा है कि होम आइसोलेशन के मरीजों को अपने ऑक्सीजन स्तर की जांच नियमित रूप से करनी चाहिए। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने पीएससी और सिविल जज की मुख्य परीक्षा की तिथियां घोषित कर दी हैं। ये परीक्षाएं आगामी मार्च महीने में आयोजित की जाएंगी। पीएससी की मुख्य परीक्षा 15 से 18 मार्च तक और सिविल जज की मुख्य परीक्षा 22 मार्च को होगी। पीएससी की मुख्य परीक्षा 243 और सिविल जज की परीक्षा 32 पदों के लिए आयोजित की जाएंगी। परीक्षा के संबंध में और अधिक जानकारी छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। छत्तीसगढ़ में लाख की खेती को कृषि का दर्जा मिल गया है। राज्य सरकार इसके तहत लाख उत्पादन और प्राथमिक प्रसंस्करण के लिए किसानों अथवा किसानों के समूहों को अल्पकालीन कृषि ऋण प्रदान करेगी। इसमें कुसुम, पलाश, बेर आदि वृक्षों और सोमिया लता आदि फसलों को शामिल किया गया है। इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। लाख की खेती को कृषि का दर्जा मिलने से प्रदेश के लगभग 50,000 किसान लाभान्वित होंगे। राज्य में फिलहाल 4,500 टन लाख का उत्पादन होता है। इसकी खेती में बड़े पैमाने पर आदिवासी और वनवासी कृषक लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज जगदलपुर स्थित दलपत सागर जलाशय में आयोजित संभाग स्तरीय नौकायन प्रतियोगिता के समापन समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने नौकायन प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कृत किया और दलपत सागर के सौंदर्यीकरण के लिए 3 करोड़ रूपये देने की घोषणा की। समारोह में मुख्यमंत्री ने 51 करोड़ रूपये के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इस दौरान 4 हितग्राहियों को वन अधिकार मान्यता पत्र भी प्रदान किए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि दलपत सागर के संरक्षण और सौंदर्यीकरण से उसका पुराना वैभव लौटेगा। यह कार्य शासन, प्रशासन और सामाजिक संगठनों तथा आम लोगों के सहयोग से किया जाएगा। दंतेवाड़ा जिले में आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर 24 माओवादियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। इनमें 3 इनामी माओवादी भी शामिल हैं। इन माओवादियों ने लोन वर्राटू अभियान से प्रेरित होकर पुलिस अधीक्षक के सामने आत्मसमर्पण किया। गौरतलब है कि लोन वर्राटू अभियान के तहत अब तक 70 इनामी सहित 272 माओवादी आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा में जुड़ चुके हैं। इधर राजनांदगांव जिले में माओवादियों ने बीती रात 2 ग्रामीणों की हत्या कर दी। मानपुर के एसडीओपी ने बताया कि पहली घटना जिले के कोहका थाना क्षेत्र की है, जहां बीती रात माओवादी ने एक ग्रामीण को अगवा कर लिया। इसके बाद उसकी टंगिया मारकर हत्या कर दी। वहीं कामाखेड़ा गांव में भी माओवादियों ने एक अन्य ग्रामीण को मौत के घाट उतार दिया। अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। राजनांदगांव जिले के मोहला मानपुर विकासखंड के ग्रामीणों ने कल राजभवन में राज्यपाल अनुसुईया उइके से मुलाकात की और उन्हें अपनी समस्याओं से अवगत कराया। राज्यपाल ने ग्रामीणों को उनकी समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। धमतरी जिले के ग्राम छाती में मुर्गियों में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद अलर्ट जारी कर दिया गया है। ग्राम छाती में मुर्गियों की मौत होने के बाद उनके सैंपल को जांच के लिए भोपाल भेजा गया था, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। और बालोद जिले के कहरी बदर ग्राम पंचायत के सरपंच ओमकार साहू की लाश ग्राम चिरईगोड़ी की खेत में मिली है। पुलिस मौत के कारणों की जांच कर रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
राष्ट्र आज 72वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राजपथ पर परेड की सलामी ली। छत्तीसगढ़ में भी गणतंत्र दिवस का पर्व उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राज्यपाल ने रायपुर में और मुख्यमंत्री ने जगदलपुर में फहराया तिरंगा। पद्मश्री सम्मान से चुने जाने पर प्रख्यात पंथी नर्तक डॉक्टर राधेश्याम बारले ने कहा है कि लोक संस्कृति के संरक्षण के लिए नई पीढ़ी को आगे आने की जरूरत। और छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने पीएससी और सिविल जज की मुख्य परीक्षा की तिथियां घोषित की। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।